बाकी सबके काम आएगा, हम डिस्कस करेंगे उसको। या ओके, एंड देन आई विल कम टू श्रिका। श्रिका का एक डाउट है, अर्नव का डाउट है, सब लोगों के डाउट पहले क्लियर करते हैं। ओके, बट व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दिस इज क्लास 8, वी गोइंग टू स्टार्ट साइंस चैप्टर नंबर कौन सा है सेल का यार? 8 चैप्टर सर, नंबर मेरी बुक 8। के हिसाब से। अच्छा, सेल वैसे तो बेस्ट रहता है, एनसीईआरटी का ही नंबर ले लो। 80 है शायद, चलो ठीक, कोई बात नहीं। सेल ओके, बिफोर दैट डाउट, सबसे पहले मैं श्रिका का डाउट क्लियर कर देता हूँ। श्रिका, आज आपने कुछ पूछा था मेरे से, आपने पूछा था कि सर कैलस क्या होता है, ठीक है? यही पूछा था आपने श्रिका? यस सर। एनीवन हु कैन टेल यू व्हाट इज कैलस? कैलस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, सबसे नॉर्मल भाषा में तो कैलस पता क्या होता है? आज कई लोगों के, तुम लोग तो बच्चे हो, तुम्हारे तो हैंड सॉफ्ट है, जो एडल्ट वगैरह होते हैं ना, उनके पैरों में गांठ पड़ जाती है, या हाथ में ना, यहाँ पे खासकर जो लोग जिम जाते हैं, जैसे मैं जब भी वर्किंग आउट करता हूँ या जब भी जाता हूँ, तो यहाँ पे स्किन जो है ना बहुत हार्ड हो जाती है, कोई पुलअप कर रहे हो या पुशअप वो अपना वो कर रहे हो, वेट्स कर रहे हो, तो उस रॉड की वजह से यहाँ पे इसको कैलस बोलते हैं। लेकिन जो आपने पूछा कैलस वो नहीं है श्रिका, आपने जो पूछा कैलस वो ये है। ओके अर्शिया, यू नो व्हाट इज ग्राफ्टिंग मेथड? दिस इज पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। हाँ जी, क्या होता है ग्राफ्टिंग? सर आई डोंट नो। ओके, हमने प्लांट रिप्रोडक्शन प्लांट में पढ़ा था। ये दो प्लांट है, सपोज करो एक मैंगो का ट्री है, उसका मैंगो बहुत स्वीट है, लेकिन उसके अंदर इंसेक्ट्स बड़ी जल्दी लग जाते हैं। और एक, दिस इज मैंगो ए एंड दिस इज मैंगो बी। श्रिका, यस सर। इसका आम आप जो है लेस स्वीट है, लेकिन इस पे इंसेक्ट या कीड़े ज्यादा असर नहीं कर पाते। साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन दोनों को मैचिंग करा देंगे, इनका दोनों का मैचिंग करा देंगे। कैसे कराएंगे? एक ट्री को लेंगे और उसको, जैसे ट्री बना हुआ है, जमीन में है, रूट है, उसको काट देंगे, ऊपर का पार्ट उसका काट देंगे, ऐसे काट दिया। सर दूसरा स्टॉक ट्री, और सेल करके था कुछ। हाँ, दूसरा स्टॉक एंड साइन। दूसरा ट्री लेंगे श्रिका, दूसरा ट्री जो अच्छा वाला है, उसका बढ़िया, उसके पत्ते वत्ते लगे हुए, उसको भी काट देंगे, नीचे का पार्ट काट देंगे और उसको भी ऐसे काट देंगे। ओके श्रिका? ओके सर। नाउ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। गुड इवनिंग अभिनव, कैसा हुआ पेपर? सर पेपर सर इजी था सर। सर जो ऑब्जेक्टिव था सर वो सर आता था पूरा, पर सब्जेक्टिव में मेरा टाइम लग गया लास्ट का क्वेश्चन करने में सर। बाकी सारा सर इजी था पेपर, आता था सारा क्वेश्चन। कल जो हमने क्लास करी थी, उसका फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ? शिव गुड इवनिंग। शिव गुड इवनिंग। सर सारा था, बस एक क्वेश्चन था Yes, sir. जिसका हमने रिवीजन नहीं किया था। अच्छा चलो ठीक है, मेरे से पूछ लेना, मैं बताऊंगा। सर वो मैं चैट बॉक्स में भेज दूं वाला क्वेश्चन। हाँ अभी एक मिनट होल्ड कर ले, मैं सर कल की वीडियो आ गई यूट्यूब पे सर? हाँ शिव, सर कल की वीडियो सुबह डाल दी थी मैंने, किसी ने देखी कल की वीडियो? सर मैंने देखी थी सर, क्योंकि कल मैं हाँ, अभिनव ने थैंक यू बोला था मेरे को, अर्नव ने थैंक यू बोला कि सर थैंक यू, मैं देख लूंगा अभी इसको, क्योंकि अर्नव कल मिसिंग था। यस सर। सर डालिए दादा डालिए, आप देख तो लो। ओ गुरुजी, शिव चौधरी जी, और प्रभु देख भी लिया करो कभी। फिर बाहर था सर, अब देख लूंगा सर क्लास में। ये देखो क्लास 6 तुम्हारा तो, बल्कि मैंने जल्दी भेजा था। हुआ क्या था, एग्जाम था, मेरे को ये बोला था कि सर हमारा एग्जाम है, जल्दी डालेगा। तुम्हारा तो मैं सबसे पहले डाला कल, 19 आवर्स अगो, पर देखा किसी ने नहीं अब तक, ये नहीं देखा है। तुम्हारा वीडियो तो डाला हुआ है यार, अर्नव डाला था वीडियो तो मैं। यस सर, मैं लिंक रिपोस्ट करूंगा ग्रुप में। सर अपने डाला था मैंने, कोई नहीं है, यूट्यूब पे है भाई, यूट्यूब पे है, 6 व्यूज है, 6 लोगों ने देखा। ऑलराइट, देख लेना शिव। ओके दोस्त, तो क्या होता है श्रिका, ये नीचे वाला होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक। ये इनमें से एक पेड़ का ये ले लिया, और दूसरा होता है सायन, SCION, एक पेड़ का ये ले लिया ऊपर का हिस्सा। अब जो नया पेड़ बनेगा और इसके जो मैंगो निकलेंगे,
अगले साल उसमें दोनों की क्वालिटी होगी, वो स्वीट भी होगा और लेस इंसेक्ट उसको परेशान करेंगे। ठीक है, समझा मेरी बात? अब तुम्हारा पॉइंट आया कैलस क्या होता है। बेटा जब हम इसको जोड़ेंगे ना, इनके ऊपर गीला कपड़ा बांध देते हैं और उस पर पानी डालते रहते हैं ताकि ये ड्राई अप ना हो जाए, तो जब सायन के पास से कुछ टिश्यूज ग्रो करना शुरू कर देंगे और वो स्टॉक के पास जाके चिपकना शुरू कर देंगे, श्रिका, और आपस में यहां एक चीज बनती है, इसको बोलते हैं कैम्बियन ब्रिजेस। कैम्बियन ब्रिजेस यानी कि ये ट्री आपस में चिपकना शुरू कर देंगे एक दूसरे से, दोनों इनके बीच में ये ब्रिज बन जाएंगे ताकि नीचे का पानी और ऊपर का खाना, नीचे का पानी ऊपर चला जाए, ये नीचे चला जाए। तो यहां जो ये छोटा छोटा ग्रोथ होती है श्रिका, इट इज नोन एज कालस। कैलस और कालस, कैलस इज अ बेटर साउंडिंग वर्ड। श्रिका, Okay, sir. अब तेरा रिलेट कर पा रही है जो तूने पढ़ा हुआ है नोटबुक में, ये अपने बुक में? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. Let us take the questions now. Firstly from Ryan, guys, one by one. Please ask me whatever came here in your exam. Let me see if we can. सर मैं चैट बॉक्स में भेज देता हूँ। ठीक है। Arnav? Yes, sir. Sir, there was a question that briefly explained the anti-liquor campaign. In which area? In which place? Sir, it was just written that briefly सर इन explained आंध्र the प्रदेश anti-liquor. 1991 एंटी Yes, sir, लिक्वर। Andhra Pradesh. Sir. अच्छा, आंध्र प्रदेश 1991. Basically, ये book, is it there in the book? Yes, What sir. is the- But, I checked it later. It is there. It is there. Footprint में है क्या? Yes, sir. Just give me a moment. SST civics का क्वेश्चन है ना ये? Yes, sir. Sir, chapter page number 210. अच्छा, footprint. And chapter कौन सा वाला है? Sir, chapter 1. Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वाला चैप्टर, ये पॉइंट है क्या? Yes, मैं sir. आई डोंट रिमेम्बर रीडिंग इट, बट फिर भी देखते हैं एक बार। मैं देख रहा हूँ नेपाल, कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में फुटप्रिंट में आई एम स्लाइटली Yes, sir. सरप्राइज बिकॉज ये फुटप्रिंट अभी मेरे पास क्लास 8 है ना, ये फुटप्रिंट अभी नहीं है मेरे पास। एक्सपीडिशन है, सवाल है, अरिहंत है, एनसीईआरटी में भी दिया होगा फिर तो। Sir, no idea. ठीक है, ये तो दिस इज नथिंग, यू हैव टू रीड अबाउट एंटी लिकर कैंपेन में। जनरली हुआ क्या था, लेडीज ने जाके ना, जो शॉप थी उनके पास जाके बैठ गई थी, पिकेटिंग कर ली थी, उनके बाहर जाके बैठ गई थी कि यहाँ से कोई भी अभी लिकर नहीं, ना तो कोई बेचेगा ना हम खरीद नहीं देंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सोशल इविल हो गया था ये। सर अहमदाबाद में सर 1991 में हुआ था सर। हाँ, रोसांगर गुजरात, नाम की ओल्ड लेडी ने शुरू किया था। हाँ गुजरात के अंदर तो अभी भी लिकर अलाउड नहीं है, वहाँ शराब नहीं बिकती है। ये तो गुजरात की बात कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं हम? Sir, Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में भी तो लिकर तो बिकता है, बट हो सकता है कुछ मोमेंट ऐसा चलो। चल ठीक है, ये मैंने एक्चुअली देखा नहीं तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, देखने के बाद बता दूंगा मैं तुम्हें। और बताओ, एनी अदर क्वेश्चन? Yes, sir. Sir, Sir, in chat the box में भेजा। objective. ओके वंश, एक मिनट पहले वंश, पहले अर्नव का देख लेता हूँ, उसके बाद चैट बॉक्स में देखता हूँ। हाँ भाई, Yes, sir. Sir, there was a question in the objective that out of the following, which method is not suitable for conservation of land? Option Okay. 1 was forestation. Option 2 was land reclamation. Option 3 was wasteland reclamation, and option 4 was mulching. ऑप्शन 4 बार Sir, mulching. मल्चिंग क्या होता है, मुझे याद तो आ Sir, रहा है। अच्छा, MULCHING. CHI मल्चिंग, हाँ ओके, विच इज नॉट सुटेबल। Yes, sir. ठीक है, ओके। मल्चिंग तो ठीक है, मल्चिंग के ऊपर क्या करते हैं अपन, जो वो है सॉयल है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर डाल देते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस की, जैसे पत्तियां डाल दी या कुछ डाल दिया, ताकि सर वहां ड्राई से वो लेयर।
ताकि वो उड़े ना, बार्क वगैरह डाल दी, स्ट्रॉ डाल दिया ताकि हवा आए तो उसको सॉइल को डिग्रेड ना करे, इरोजन ना करे। मुझे लगता है दोबारा बताना एक बार, वेस्टलैंड रिक्लेमेशन, अच्छा wasteland reclamation and land reclamation and forestation. एंड ऊपर लिखा क्या, विच वन ऑफ देम इज नॉट अ Sir, which not suitable for For- land conservation. फॉरेस्टेशन है, रिक्लेमेशन में वेस्टलैंड आ गई, और ये आई थिंक थर्ड वाला है जो तूने बोला, कौन सी वाली लैंड, बी Sir- पार्ट बी, Sir, land reclamation. लैंड रिक्लेमेशन। बिकॉज लैंड रिक्लेमेशन जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे के अंदर पहले जहां पे बॉम्बे बहुत जगह, सारी जगह ऐसी हैं जो कि पहले सी था, बॉम्बे इज मेड अप ऑफ 7 आइलैंड्स, तो लैंड रिक्लेम कर दी इन्होंने। क्या किया, जहां जहां जैसे यहाँ पे था पानी था, यहाँ इसको ऐसे वॉल बनाई, उसमें मिट्टी विट्टी भर दी, पत्थर वत्थर भर दिए, तो सी से लैंड रिक्लेम कर ली। आई थिंक दिस इज राइट ऑप्शन, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट सॉइल कंजर्वेशन, दिस इज रिक्लेमेशन, सर मैंने भी रिक्लेम कर रहे हो आप। आई थिंक बी इज द राइट आंसर। Okay, sir. Okay, right. Let us look at the doubt by Vansh. What is the relation between a colony and an imperialist country? हाँ, ये मैं समझा देता हूँ अभी। दोस्तों होता क्या था, ये all this had started in 18th century onwards. It had started 17 something, 16 something, जब यूरोप वगैरह की कंट्री और खासकर स्पेशली यूके had become industrialized. अब इंडस्ट्री के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल, first thing, and second thing, you want to sell your stuff somewhere, sell a stuff. तो यूके ने क्या किया, ये इंपीरियलिस्ट कंट्री था जिसने हमें बनाया कॉलोनी, इंडिया को। इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, कॉटन लेके जाते थे यहाँ से खरीद के सस्ते दामों पे, और कपड़ा बना के, टेक्सटाइल बना के हमें बेचते थे। ये तो कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन क्या था, मैं फिर पढ़ लेता हूँ। What is the relationship between colony and a strip? Now, with the help of this question, this concept, we can tell. See, an imperialist country, for example, United Kingdom, needs a colony for the following purposes. Firstly, and the relationship, you can say, relationship between imperialist country and a colony is as follows. First, imperialist country needs the colony to provide it raw material. Firstly, secondly, the imperialist country needs the markets of colony to sell its finished products. Thirdly, from a colony, imperialist country extracts as much taxes as possible. जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था, as much taxes as possible. All right, they need the colony to provide them the raw material at a very low cost and buy finished good at a high cost. तो मतलब मेन पॉइंट तो ये 2-3 ही है, टैक्स वाला एक और पॉइंट आ जाएगा, one more point can become the tax and revenue and money, whatever you want to say it. मेन पॉइंट तीन। अब इन पॉइंट को तुम थोड़ा चिंगम की तरह बना के 6 पॉइंट बना सकते हो। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 3, 2? Sir, 2. तो ये 2 पॉइंट थे मेनली, बस अगर तीसरा भी लिख दिया तो और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, राइट गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, now I am coming to Ritvik. Ritvik's doubt. Yeah, Ritvik, go ahead. Tell me what do you want to know. सर मी या फिर ऋत्विक चंदेल? अरे ऋत्विक तावरी, तुम्हारी तो डाउट है। यस के सर, दोनों मैंने वो ग्रुप में भेजा था सर ट्यूसडे को सर, उसमें इक्वेशंस थी, केमिकल इक्वेशंस। दोबारा भेज सकता है क्या? यस सर, अभी भेज देता हूँ। भेज दे, क्योंकि मेरे को ना, मैं नहीं कर पाता फॉलो, मेरे ग्रुप इतने वो रहते हैं। यस सर। सर रिवीजन ग्रुप में डालूं? हाँ, रिवीजन ग्रुप में डाल दे और मेरे को पढ़ के बता दे, तो टाइम बच जाएगा हमारा। यस सर। सर गिव रिएक्शंस फॉर द फॉलोइंग अलोंग विद द नेम्स ऑफ केमिकल इन्वॉल्व्ड। बहुत अच्छा, रुको मैं प्रेजेंट भी कर देता हूँ। आई थिंक ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक ठाक लेवल है, बढ़िया लेवल है इसका, और इसको सब लोग देख लें और समझ लें, क्योंकि ये तुम्हारे आगे भी काम आने वाला है। या
कोरोजन ऑफ मेटल कॉपर। ओके भैया जी बढ़िया, ये क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के हैं। रुको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं पहले। या ओके, नाउ प्लीज हैव अ लुक एवरीवन, दीज आर द गुड अच्छे क्वेश्चन है ये। फर्स्टली give the reasons for reaction for the following along with the names of chemical involved, reactant and product. Okay, corrosion of metal copper. Corrosion of copper. Okay, so Cu कॉपर तो होता ही है, प्लस CO2 प्लस H2O। ये कहां से आए? एयर से आए, ये भी एयर से आए। and this will give you a product which is called CuSO4 dot CuOH2। सर O2 ऐड नहीं होगा क्या इसमें? सॉरी SO2, Yes, sir, O2. SO2 O2 नहीं चल, O2 नहीं चाहिए इसको, O2 आयरन को चाहिए, इसको नहीं चाहिए, ये तो सल्फर के साथ कर लेता अपना। सर हमारी मैम ने हमें लिखवाई है सेम सर, उसमें Cu प्लस H2O प्लस O2 प्लस CO2। सर हमारी मैम ने भी सेम लिखवाया है। यस सर। Cu प्लस H2O सर लेफ्ट हैंड साइड, Cu प्लस H2O प्लस O2 प्लस CO2 रिजल्ट्स इन CuCO3 प्लस ठीक है, CuOH2। एक मिनट, CuOH2 ना? यस यस सर। ओके, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। Offhand I got confused. So CuCO3, यस सर। Yes, sir. copper carbonate and CuCOOH2. Okay, now this is a mixture of two different solutions, compounds, and it has got a greenish color, सब bluish green। bluish green कर दो, bluish green color, and collectively this is known as a copper corrosion, copper rust भी बोलते हैं, copper corrosion। तो इनका नाम मैं लिख देता हूं एक बार, कॉपर कार्बोनेट and this is हाइड्रोक्साइड। hydroxide। So collectively this forms the copper. This has got a mixture of two compounds. Now let us look at the rusting of iron. आयरन कॉपर को रस्टिंग नहीं बोलते, कोरोजन बोलते हैं, लेकिन आयरन को रस्टिंग बोलते हैं। सो यह आयरन का कोई पीस पड़ा हुआ है, प्लस ऑक्सीजन प्लस ह्यूमिडिटी of air, so this will give you Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, आयरन ऑक्साइड 2, क्योंकि दो आयरन है इसके अंदर, एंड डॉट लगा के वाटर के कुछ मॉलिक्यूल इससे कंबाइन होते हैं। अब कितने मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं वो डिपेंड करता है, ज्यादा ह्यूमिडिटी तो ज्यादा होंगे, कम ह्यूमिडिटी कम। सर एक्स लगा दे। सर फॉर्मूला कैसे बना? कौन पूछ रहा है? तस्मिया। फॉर्मूले में तो बहुत मेहनत लगती है, 9th वालों को सिखाया मैंने, अभी 9th नहीं 10th वालों को सिखाया है, तो बेटा टाइम लगेगा फॉर्मूले में। पर तेरे को फॉर्मूले की अभी जरूरत क्या है? सिखा देंगे जब टाइम आएगा तो। ओके सर। टाइम आएगा तो सिखा दूंगा, अभी नहीं जरूरत है आपको, बहुत टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, काफी चीज याद करनी पड़ेगी आपको। नेम्स ऑफ द कंपाउंड, जैसे इन लोगों ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने याद किया होगा कॉपर का क्या फॉर्मूला होता है, कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, ये मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को, बट अभी रहने तो 9th में सिखा दूंगा, 8th में तो इट्स टू अर्ली, अनलेस कि तुम्हारे टीचर ने सिखाया तो लिमिटेड सिखा दूंगा मैं। या चलो ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। या हाइड्रेटेड और आयरन ऑक्साइड नहीं होता क्या? अरे तो बाबा इसी को हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। यस, इसके दो नाम हैं। ये हाइड्रेटेड यानी कि वाटर है ना ये। ओके सर। हाइड्रेटेड का मतलब ये होता है वाटर है ये, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो रस्टिंग का ये फॉर्मूला हो गया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन।
सल्फर का जो होता है, जो सल्फर SO2 में बता रहा था, आई गॉट कंफ्यूज विद सिल्वर। सिल्वर के साथ क्या होता है, सिल्वर सल्फर के साथ मिलके सल्फाइड बनाती है, सिल्वर सल्फाइड, जो कि सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको डल कर देता कलर में। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यस, नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सी, मैग्नीशियम होता है Mg, कर रहा है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन से मिक्स हो रहा हो। MgO2 will make MgO and 2MgO, ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम। दिस इज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ऑक्सीजन ब्रैकेट में कहां से है ऑक्सीजन, फ्रॉम एयर, एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, magnesium oxide. This is a powder and this reaction takes place with white light, bright मैग्नीशियम जलता है ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलता है, दिन में भी दूर से दिखता है जलता हुआ। ओके, नेक्स्ट कम्स सल्फर। So rusting of iron is a chemical or physical change? Chemical. New product is made. Ferric oxide, ferrous oxide, which has been made, is a new product. It is a chemical reaction, perfectly chemical. Okay, D, burning of sulfur powder. I have not seen this reaction, but by my whatever knowledge I have, I think sulfur plus oxide, it should give you sulfur dioxide. Yes sir. Yes sir. सल्फर डाइऑक्साइड। और ये गैस अपने जो कार होती है उसके एग्जॉस्ट में निकलती है, कार के एग्जॉस्ट से निकलती है, ट्रक के एग्जॉस्ट से निकलती है, ये एयर में जाती है ऊपर, वहां पानी के साथ मिलकर ये H2SO4 बनाती है, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, ओके, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट कम्स बर्निंग ऑफ कोल। कोल इज कार्बन, जब उसको जलाते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है तो CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम मिले, लेस ऑक्सीजन हो, लेस O2, then it becomes कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन, अगर उन्होंने बोला लेस ऑक्सीजन है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, डाई का मतलब होता है डबल, तो यहाँ ये सिंगल कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों गैसेस हैं। गैसेस को दिखाने का तरीका ये एरो होता है, जरूर लगाना एरो। मेटल जिंक ड्रॉप इनटू हाइड्रोक्लोरिक। क्या? हाँ जी सर, अगर मेंशन नहीं है कितना तो फिर ऊपर वाली। बहुत लोगों को ना ये समझ में नहीं आ रही होंगी इक्वेशंस, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल है, बट जब टाइम मिलेगा, जरूरत पड़ेगी तो मुझे ठीक और बार समझा दीजिए। कौन सी वाली सर? लास्ट कोल। सर अभी जो क्या कोल का कोल के दो कंडीशंस हैं। कोल को अगर आप फुल ऑक्सीजन सप्लाई कंप्लीट है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन ऑक्सीजन अगर लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है तो यू विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हिच इज अगेन अ गैस, बोथ आर गैसेस। ओके सर। ओके यार, जिसे नहीं समझ में आ रहा टेंशन मत लो, जरूरत पड़ी तो मुझे बता देना। पहली बात तो वीडियो देख लेना है दोबारा से। इसमें वीडियो का आज मैं थोड़ा सा टाइटल भी चेंज कर दूंगा, इसमें डाल दूंगा मैं केमिकल रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट है metal zinc dropped into hydrochloric acid. This is F. Zinc is Zn सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। plus. Okay, thank you.
ये स्क्रीन मुझे याद दिला दिया करो यार, क्योंकि स्क्रीन अच्छा नहीं है, वीडियो खराब हो जाता है। अच्छा दोस्तों, ये याद रखना, ये अभी आज मैंने सुबह 10th वालों को पढ़ाया है। 10th में जो चैप्टर है एसिड बेस इन सॉल्ट, ये है मेटल whenever it reacts with acid, it will give you two things. Firstly, it will surely give you hydrogen gas and it will give you a salt. सॉल्ट वो खाने वाला सॉल्ट जरूरी नहीं है, वो भी सॉल्ट ही होता है, कॉमन सॉल्ट NaCl, बट जरूरी नहीं है। तो दिस विल गिव यू ZnCl3। अब तस्मीया बोलेगी सर यहाँ 3 क्यों लगा दिया आपने, ये लंबी कहानी है। प्लस H2, ये इक्वेशन को करने की जरूरत तो नहीं है, क्या बोलते हैं, बैलेंस करने की जरूरत तो नहीं है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, ZnCl2, यहाँ आएगा 6, ये आएगा 2, ये आएगा 2। सर हमारी मैम ने जो लिखवाया है सर, वो हाँ। लिखवाया है Zn plus 2HCl is that gives ZnC12 plus H2. ZnC12 C12 हमारी मैम ने लिखवाया है ZnCl2 which is Cl, in aqueous हाँ form. वो सॉरी, plus ओके Cl2 है वो, Cl12 नहीं है। मैं सॉरी, मेरे को, मैं एल्यूमिनियम से कंफ्यूज हो गया भाइयों। जिंक की जो वैलेंसी 2 है, ZnCl2 बनेगा। मैं एल्यूमिनियम से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, एल्यूमिनियम की 3 होती है ZnCl2। अब देखो दिस कॉल्ड जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये 1-2 नहीं है, Cl2 है। अच्छा ओके सर, ओके, नाउ बैलेंस करना है तो ये हो गया 2 इधर, बस होगी, बैलेंस होगी इक्वेशन। ठीक है ऋत्विक, yes sir. जो कुछ डाउट है ना, पूछ, समझ में नहीं आ रहा पूछो भाई। याद रखना, मेटल को एसिड से जब भी कंबाइन करेंगे सॉल्ट और H2 बनेगी। या एनी डाउट एनीबॉडी? नेक्स्ट सर अभी दिया हाँ जी, नहीं सर, कुछ नहीं सर. सोडियम प्लस वाटर NaOH प्लस H2, इसमें मुझे डाउट है, बताओ जरा चेक करके। ये लिखवाया मैम ने? Sir, Na which is solid plus H2O in liquid form gives NaOH aqueous and H2 gas and energy. ठीक ठीक। एंड हीट, जब भी सोडियम को पानी में डालते बहुत हीट निकलती है, हीट लिख दो, हीट एनर्जी लिख दो, ये गैस है। अच्छा अब तुम्हें एक्वस बताता हूँ, एक्वस क्या होता है। ये जो आइटम बनेगा ये पानी में डिसॉल्व होगा, तो वेरेवर एनी सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट इज कॉल्ड एक्वस। अगर मैं खाने वाले सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट को पानी में डालूं तो उसको बोलेंगे NaCl एक्वस, पानी में घुला हुआ, पानी में मिक्स हुआ हुआ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 भी करना है? Yes sir. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12 है हाइड्रोजन का टेस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, कैसे टेस्ट करेंगे कि हाइड्रोजन है। आपको किसी ने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक गैस भर के दे दी और बोला चेक करना ये हाइड्रोजन है कि नहीं है। सो व्हाट यू विल डू इज, ये जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसके माउथ के पास एक बर्निंग मैच स्टिक लेके आनी है आपने, बर्निंग मैच स्टिक, ऐसे वो जलती होनी चाहिए उधर, उसमें ना थोड़ा फ्लेम निकलनी चाहिए। तो जब आप इसके पास लेके आओगे तो यहाँ आपको पॉप साउंड आएगी, पॉप साउंड, पॉप ऐसे करके साउंड आएगी, पॉप करके। तो दैट मीन्स इसके अंदर जो गैस है वो हाइड्रोजन है। ओके ऋत्विक? Yes sir. Okay. Next comes, how can you test कि metal oxides are basic in nature? MgO है, आप MgO को वाटर में मिक्स कर दो H2O में, आपको मिलेगा MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो बना
उसमें आप एक क्या काम करो, एक रेड लिटमस लेके आओ, रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर जो है जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे वो ब्लू हो जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये बेस बन गया है पानी मिलाने से, इसलिए एमजीओ की नेचर बेसिक है। अंडरस्टूड सिया, जिया, अर्शिया? Yes, sir. यस सर। सर एक बार ऐसे नॉन मेटल, हाँ, एनीबॉडी या नॉट अंडरस्टूड? ये वाला वापस मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने एक मेटल ऑक्साइड दे दिया। मेटल ऑक्साइड की नेचर होती है ऐसे बेसिक, और नॉन मेटल की होती है एसिडिक। मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड जो गाड़ियों से निकलती है, ट्रक से निकलती है, ये हवा में मिल जाती है, ऊपर चली जाती है। ऊपर तो पानी है बादलों में, तो वहां पानी बादल के पानी से मिक्स हो जाती है SO2, और एसिडिक नेचर की होती है SO2, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगी, और सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी। सल्फ्यूरिक एसिड बन गया वहां पे, जब बारिश होगी तो बारिश के साथ वो नीचे आएगा, एसिड रेन करेगा आपके घर में। जैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड होते हैं नेचर में, ऐसे ही मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। लेकिन हम पता कैसे करें? आप इसको वाटर में मिक्स कर दो, MgO को, और जो भी आपको प्रोडक्ट आया, एक्वस आया, ये एक्वस होगा, ये इसके अंदर रेड लिटमस पेपर डाल दो। और ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो चीज रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे वो बेस होता है, बेस। अगर ये बेस है, बेस आया कहां से? इसकी बेसिक नेचर से आया। ऋत्विक? यस ओके, लास्ट वाला नॉन मेटल ऑक्साइड। ये मिसप्रिंट है, गलत छपा है। नॉन मेटल ऑक्साइड तो वो होते हैं एसिडिक होते हैं। अच्छा, सो SO2 plus H2O will give you H2SO3. H2SO4, और इसमें आप लिटमस लेके आओगे, तो अगर आप इसके अंदर ब्लू लिटमस डालोगे तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, रेड। दैट मीन्स दिस इज एसिड, और अगर ये एसिड है तो इसकी नेचर एसिडिक है। ऋत्विक, आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन तुम लोगों से मैं डील करना चाह रहा हूं। वो क्वेश्चन ये है, ये तो सब लोग बोलते हैं कि लिटमस पेपर ले लो, एसिड के अंदर रेड ब्लू लिटमस डालोगे तो रेड हो जाएगा। लेकिन अगर एसिड के अंदर रेड लिटमस डाले तो क्या होगा? नथिंग विल हैपन, नो चेंज, रेड का रेड रहेगा। ऐसे ही बेस के अंदर अगर हम रेड लिटमस डालते हैं तो ब्लू हो जाता है, लेकिन अगर मैं बेस के अंदर ब्लू लिटमस डालूं तो क्या होगा? नथिंग विल हैपन, इट विल रिमेन सेम। बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, नेचुरल क्वेश्चन है, सभी के दिमाग में आ सकता है, तो ये होगा। ठीक है, या ऋत्विक, क्लियर नाउ? यस सर। ओके, राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। हमारे पास टाइम है थोड़ा सा कम, लेकिन मैं शुरुआत करा रहा हूँ अच्छे से। ये जो डेट्स मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान रखना, और वीडियो तो है ही तुम्हारे पास देखने के लिए बाद में। राइट, एनीबडी, एनी अदर डाउट बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, सो दैट ये हो जाएगा आज सारे के सारे डाउट खत्म हो जाए, बाद में हम फिर हमारा टाइम इतना लगेगा। या एनीवन? ओके, अच्छा गाइस, वन मोर थिंग बिफोर आई फॉरगेट, please remind your parents. Today is 5th. I had put the message also. I have got the fee for many people. I got it. वंश का आ गया है, जिनल के पापा ने मुझे ऑलरेडी बता दिया, उनका जब आएगा वो मुझे पता है। उसके अलावा सिया की फीस आई हुई है मेरे पास, ऋत्विक की आई हुई है। बाकी लोग प्लीज रिमाइंड योर पेरेंट। मुझे अच्छा लगता है किसी को फीस के लिए बोलना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर CCL में, तो ऐसा बहुत कम होता है, पर मुझे कई बार रिमाइंड करना पड़ता है। प्लीज रिमाइंड योर पेरेंट्स। 5th तक फीस आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। मेरे को GST फाइल करना होता है, अकाउंट्स क्लोज होते, बहुत कुछ होता है। ओके, चलो जी शुरुआत करते हैं। राइट, फर्स्टली लेट अस सी व्हाट इज सेल, उसके बाद उसकी हिस्ट्री बताऊंगा, पर सेल पहले बता दूं। सेल को हम लोग 2 वर्ड से नाम से जानते हैं। हमें कहते हैं सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ऋत्विक, एक बार नजर मारना, कोई ऐसा बंदा जो क्लास में नहीं है?
ऋत्विक तावरी? तो मेरे ख्याल से जीनल जिया है, उमर है, शिव है, वंश है, अभिनव है, अर्णव है, अर्शिया है, ऋत्विक चंदेल है, सिया है, ऋत्विक तावरी है, शिखा है, तस्मिया, युवराज है। ओके, सारे ठीक। सर उमर नहीं है। उमर शिफ्ट हो गया दूसरे बैच में। ओके, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या? जैसे कि अगर ताजमहल बना है ना दोस्त, या कोई भी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है, वो छोटे छोटे ब्रिक से बनी है पहले, ये है उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो जैसे एक ब्रिक जो है एक बिल्डिंग की ब्लॉक है, ऐसी सेल, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई। नंबर 1। नंबर 2, इट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट। यहां मैं लिख रहा हूं तुम्हें बिल्डिंग, और ये है ब्रिक्स यार, इसे रिलेट करना। शिव, दूसरा है बेसिक फंक्शनल यूनिट। अब मुझे एक बात बताओ, एक आर्मी है, उस आर्मी के अंदर सबसे बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन है आर्मी के अंदर? बताओ। क्या जनरल साहब जो है वो सबसे छोटी बेसिक फंक्शनल यूनिट है, या ब्रिगेडियर साहब, या कर्नल साहब, या मेजर साहब, कैप्टन साहब? क्या वो फंक्शनल यूनिट है बेसिक? नहीं है वो। बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है सोल्जर, सबसे नीचे लेवल पे होता है सोल्जर। सोल्जर है जो कि जमीन पे लड़ रहा है, इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट। ऐसी हमारी बॉडी के अंदर सेल है, सारा फंक्शन सेल के अंदर होता है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल के अंदर होती है। तो सेल इज नोन एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट। इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को यार। क्यों, why do we call it basic building block? Because the cell is the unit which combines together to make the whole body. Why is it called functional? Because cell is the basic unit where all life processes, all metabolism takes place. ठीक है जी, यहां तक हो गया? ओके। अब हम तुम्हें लेके चलते हैं स्टोरी पे। सेल की डिस्कवरी कब कब कैसे कैसे किस किस ने करी। एक बंदा था, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। नहीं सर रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट हुकी। रॉबर्ट ब्राउन तो बाद में आएगा, रॉबर्ट ब्राउन भी आएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ओके, so I think the year was 1665. 1665. रॉबर्ट, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन तो हुक है, बट मैं हुकी बोलता जान लीजिए ताकि बच्चों को याद हो जाए। रॉबर्ट हुकी ने एक छोटा सा सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया, सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाया, और उसने क्या किया, जो ट्री जो है, ट्री की जो बार्क होती है, जो ड्राई पार्ट होता है, जिसको अपन कॉर्क भी बोल सकते हैं, ये डेड होता है, उसको उसने बिल्कुल पतली सी उसकी वो काट ली एक, और उसको माइक्रोस्कोप में देखा। तो उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता, उस टाइप से उसको नजर आया, इस टाइप से। और क्योंकि ये छोटे छोटे स्मॉल रूम टाइप के नजर आ रहे थे, स्मॉल रूम को एक्चुअली सेल बोलते हैं। सेल दो लोग यूज करते हैं। सेल के अंदर दो तरह के लोग रखे जाते हैं, तो प्रिजनर्स जो जेल में बंद होते हैं, और उसके अलावा मंक वगैरह जो होते हैं, साधु भिक्षु, वो लोग भी सेल में रहते हैं, छोटी सी सेल में होती है, इसमें बहुत कम फैसिलिटी होती है। तो उस बंदे ने जब इतना छोटा स्मॉल रूम देखा तो उसका नाम दिया गया सेल, एंड दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ सेल। उसके अराउंड 9 इयर्स के बाद 1674 में एक बंदा था, उसको फिशिंग का शौक था। वो अपनी वैन में बैठ के, वैन ले गया, मारुति वैन। वो अभी सब कहानी है तो मैं तुम लोगों को याद कराने को लगा रहा हूँ, वीडियो देखो तो याद हो जाए तुम्हें। वैन में बैठ के, और ये भी हुक ही था, इसके पास भी हुक था, ये हुक लेके फिशिंग करने गया एक पॉन्ड के अंदर। ये सब कहानी है, फिर बता रहा हूं, याद करने का तरीका है। क्या वर्ड याद करेंगे हम? वैन में बैठ के और फिशिंग हुक लेके, मछली पकड़ने का हुक लेके, ये हुक इसकी तरह हुक, ये हुक था, लीव ऑन हुक। ये गया और इसने क्या देखा, एक पॉन्ड के वाटर में
इसने लाइव सेल्स देखी, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म me, थे, sir. लाइव सेल्स। हाँ जी, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। हाँ जी, Sir, can I leave the class? Actually, my sister's birthday is there, so party is there. So can I go? अरे तो टाइम तो हो गया, अभी 5 मिनट तो बचे हैं। So everyone was calling, that's why I ओके asked. चल ठीक है, वीडियो देख लेना श्रीका। Yes, sir. Sure, sir. चल Bye, ओके, sir. Good बाय। night. दोस्तों, तो ये बंदा था 74 में, इस भाई साहब ने क्या किया, इसने भी कुछ डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया इसने? पॉन्ड के अंदर माइक्रोस्कोप, अच्छा इसने माइक्रोस्कोप यूज किया था, इसने भी अपना माइक्रोस्कोप एक बनाया था 9 इयर्स के बाद। उसके बाद बहुत टाइम तक कुछ काम खास नहीं हो पाया यूजिंग माइक्रोस्कोप। अच्छा, उसके बाद 1831 में कुछ जो बड़ा काम हुआ वो 1831 में हुआ। एक बंदा था, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उसने भी माइक्रोस्कोप यूज करके उसने देखा कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। सो ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सेल का भी मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा तुम्हें 2 मिनट बाद, तब बता दूंगा बेसिक चीजें क्या है सेल के अंदर। ओके ना, यहां तक ये याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा लड़ाई हुई थी, फाइट हुई थी पाकिस्तान से। दैट वाज इन 1965। दिस वाज इंडो पाक वॉर। पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया था और इंडिया जीत गया था। इंडिया ने जब रिटेलिएट किया था, इंडो पाक वॉर। तो 65 से याद रखना आपको, 1665। उसके 9 इयर्स के बाद ये काम हुआ। ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, 1831, लेकिन कोशिश करो इसको ऐसे याद करने की। 1881, और यहां से इसका ये हटा दो, इसको 3 बना दो भैया। अब जैसे ही बनाना बना लो, ठीक है। याद रखने का तरीका ये। ओके, एक्चुअली क्या होता है, तुम लोगों को तो डेट्स कम याद हैं, जिस बंदे को बहुत सारे डेट्स याद है। जैसे मेरे को यह याद है 1739 में इंडिया में नादिर शाह ने अटैक किया था दिल्ली के ऊपर। वो 39 से मुझे 1739 से 1839 याद रह जाता है, लिंक बन जाते हैं। तो आप लोग को वो याद नहीं होगा तो आप लोग ऐसे याद कर लेना। हमारा अगला चैप्टर दिल्ली सल्तनत है ना, हिस्ट्री का। No, sir. तो क्या है? नहीं, नंबर 3, वो तो तुम्हारा चैप्टर तो रेडी है, नेशनलिज्म इन इंडिया, वो अपना जो भी है, इंडियन सर थर्ड वाला था रूलिंग द रूरल एरियाज करके, और या और फिर फोर्थ वाला था ट्राइबल कम्युनिटीज, फिफ्थ है अपराइजिंग ऑफ 1857। ओके ओके, ठीक है समझ गया, याद आ गया। वो फिर वो 7th वाला का होगा, दिल्ली सल्तनत। ऑलराइट दोस्तों, तो 1831 तक हम आ गए थे। अब आगे चलते हैं 1838 में, और कंबाइन कर रहा हूं इनको दोनों को। 39 में 2 साइंटिस्ट हुए। अब तुम में से किसी ने शेजवान चटनी खाई है? तो रणवीर सिंह इसका ऐड करता है, ये Yes, चटनी sir. रही Yes, हाँ? sir. तो एक बंदा था, उसका नाम था शेजवान। अभी चाइनीज ट्विस्ट आ जाएगा, देखना आगे आगे के 2-3 क्वेश्चंस में। शेजवान और शेल्डन, ये 2 अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसको बोलते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है? दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। पहला पॉइंट तो उन्होंने ये दिया। दूसरा पॉइंट क्या दिया? दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि जो अभी बताया मैंने, सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वही जो बताया था मैंने, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे छोटा यही है, और फंक्शन करने वाला, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ इसी साल 1939 में एक बंदे ने बड़ा काम किया, उसका नाम था पी फॉर पुरकंजे।
पुरकिंजे एंड पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। इसने एक नया वर्ड दे दिया, इसका नाम था प्रोटोप्लाज्म, जो मैं अभी आप तुम्हें समझाने वाला 2 मिनट में। प्रोटोप्लाज्म, पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, इसने एक नया वर्ड दे दिया, इसको बोलते हैं न्यू वर्ड, कॉइंड, न्यू वर्ड, न्यू वर्ड कॉइंड। तुम बोलोगे सर कॉइन का और वर्ड का क्या मतलब? भैया जैसे हम कॉइन बना देते हैं ना, इंग्लिश में ये वर्ड यूज होता है, नया वर्ड कोई भी इंट्रोड्यूस करता है तो उसको कॉइन सर नाम क्या था उसका? पुरकिंजे। पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। और उसके बाद 1855 में एक बंदा था, जैसे मैंने बोला शेजवान चटनी और ये सब की बातें चल रही हैं, वो बंदा चौमीन खाने का शौक था, चौमीन खा खा के बहुत वीर हो गया था, वो बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली हो गया था चौमीन खा के। चौमीन के साथ में शेजवान चटनी भी खाता था। वर्चो ने क्या किया, वर्चो ने सेल थ्योरी के अंदर एक और पॉइंट ऐड कर दिया। तो सेल थ्योरी के अंदर एक पॉइंट तो पहले से था, दूसरा पॉइंट भी था, वर्चो ने तीसरा पॉइंट बोल दिया। वर्चो ने क्या बोला कि सेल्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय existing cells. Cells can only be produced by existing cells. ऐसी नहीं होगा कि हवा में से कहीं सेल आ जाएगी, जो सेल जिंदा सेल है उससे ही नई सेल बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती। ये बोला वर्चो ने चौमिन खा के। ध्यान रखना, ये वर्ड याद रखने का तरीका है। और दूसरा तरीका होता है, यहाँ ऐड कर लो 16, इसको एक बार माइंड में कनेक्शन बन गया, भूलोगे नहीं। और उसके बाद तब तक कुछ ज्यादा प्रोग्राम नहीं बना। 1940 में आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और उसके बाद ही बायोलॉजी का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो यहां तक की कहानी आपने सुन ली है। 1665 में भाई साहब रॉबर्ट हुकी ने सेल को डिस्कवर किया, कॉर्क यूज किया, कॉर्क के अंदर को छोटे छोटे हनी बी का जो छत्ता होता है उस टाइप के वो नजर आए, उसको उसने सेल बोला, क्योंकि छोटे छोटे कमरे टाइप के लग रहे थे। उसके 9 इयर्स के बाद एक अपना चाइनीज बंदा टाइप का था, ब्रूस ली वैन हुइक, किसी पॉन्ड में गया फिशिंग करने के लिए, वहां उसने देखा जिंदा ऑर्गेनिज्म सेल्स थे। उसके बाद बहुत साल बीत गए, 150 इयर्स लगे, जब रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज की। और उसके करीब 8-9 इयर्स के बाद शेजवान चटनी खा के शेल्डन ने एक सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी में क्या बोला, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए। दूसरा, हर सेल बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी और वर्किंग के हिसाब से भी, फंक्शन के हिसाब से। और उसी साल मिस्टर पुरकिंजे ने नया टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म, जो मैं भी समझाऊंगा तुम्हें। और उसके 16 इयर्स के बाद चाउमीन खा के वीर बनने वाला वीर चाव, उसने एक थर्ड पॉइंट जोड़ दिया कि सेल सिर्फ एग्जिस्टिंग सेल से ही आ सकती हैं, नहीं तो नहीं आ सकती। और बाद में 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा गया, नोल एंड उसका ने डिस्कवरी की थी उसकी, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं तो बताते नहीं। अच्छा भैया, अब बस एक वर्ड बता देता हूं तुम्हें, प्रोटोप्लाज्म, बिफोर वी वाइंड अप टुडेस क्लास। हाउ मेनी पीपल हैव सीन और ईटन ए बॉइल्ड एग? लोगों ने खाया है या देखा है भाई? सर मी। नहीं, Sir, बॉइल्ड can I एग। repeat the question? हाउ मेनी पीपल हैव ईटन और सीन अ बॉइल्ड एग? अच्छा, जिसने नहीं देखा वो बता दो मेरे को, चलो जिसने देख रहा हो तो ठीक है, जिसने आज तक देखा ही नहीं। सर क्या Sir, I बोला? didn't. बॉइल्ड एग, अंडा, उबला हुआ अंडा। सर मैंने खाया हुआ है। सर मैंने नहीं देखा। जिसने मैंने नहीं खाया। देखा वो बोला। ओके, तो भैया जी हम इधर नहीं देखा। जो सबसे छोटी सेल है ना, वो बहुत ही माइक्रोन्स में होती है, बहुत छोटी छोटी सेल्स होती है, बैक्टीरिया वगैरह। लेकिन जो सबसे बड़ी सेल है वो इतना बड़ा ऑस्ट्रिच का एग होता है, अंडा। ऑस्ट्रिच का एग इतना बड़ा होता है, 13 सेंटीमीटर करीब होता है। लेकिन मुर्गी का जो अंडा है, ओए म्यूट होना, किसका माइक ऑन है? मुर्गी का जो अंडा है वो भी एक सेल है अपने आप में, इट इज ए सिंगल सेल। ओए ऋत्विक चंदेल, हाँ, तो मुर्गी का जो अंडा है ना दोस्तों, उसके अंदर एक व्हाइट पार्ट होता है, फिर एक अंदर बड़ी पतली सी, जिन लोगों ने बॉयल्ड एग खाया उनको पता है, जब भी आप बॉयल्ड एग के अंदर इसकी वो उतारते हो ना,
कवरिंग उतारते हो तो अंदर एक छोटी सी पतली सी मेम्ब्रेन होती है, बड़ी पतली सी, बहुत कम दिखती है वो। और फिर उसके बाद व्हाइट पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट, और फिर एक यहाँ पे येलो पार्ट होता है। यही होता है भैया, तस्मा यही होता है। यस सर। ये जो बाहर का पार्ट है दोस्तों, दिस इज मेड अप ऑफ कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट। जो व्हाइट पार्ट होता है, जो उसका शेल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको शेल बोलते हैं, यानी बाहर का कवरिंग। ये डेड होता है, जैसे डेड। और उसके अंदर जो पार्ट है वो सारा लिविंग पार्ट है। तो ऑल लिविंग पार्ट, लिविंग पार्ट में तीन चीज हर सेल की होती है, हर सेल के पास ये तीन चीजें जरूर होंगी। पहला, सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्यार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसी का नाम है वंश, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी को बोलते हैं। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, जो अंडे के अंदर व्हाइट व्हाइट पार्ट है, अंडे में व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है जो तैरता रहता है पानी जैसा, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और उसके सेंटर में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो लिविंग पार्ट है, इस पूरे को डिस्क्राइब करने के लिए ही मिस्टर पुरकिंजे ने जो वर्ड दिया था प्रोटोप्लाज्म, वो ये है पूरा। सो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। राइट गाइस, क्लियर सो फार? यस सर। यस सर। यहां तक का भाई समझ में आ गया सबको दोस्तों? अभिनव, ऋत्विक चंदेल, अर्शिया, शिव चौधरी, यस जिया, सर। यस राजीव, सर। यस सर। ओके, अर्णव, ऋत्विक, तौरी, शिया, तस्मिया, वंश, सबको Yes, समझना? sir. कल इसको कंटिन्यू करें। Yes, प्लीज sir. वीडियो जरूर देख लेना, इससे पहले सेल वाला पार्ट देख लेना। Yes, sir. ओनली सेल वाला पार्ट देख लेना ताकि कंटिन्यू करें। सर मैं लिविंग पार्ट वाला समझ नहीं आया। लिविंग पार्ट वाला चलो कल समझाऊंगा, ठीक है? ओके, और वीडियो देख लेना तस्मिया ध्यान से। चलो ओके गाइस, बाय बाय एवरीवन। चलो लेट हो Bye, गए sir. अगली क्लास के लिए। Thank you, चलो बाय sir. बाय Bye, बाय sir. बाय 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 Bye, बाय sir. बाय 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 बाय। Good night, sir. गुड नाइट गाइस, Bye, गुड नाइट, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, बाय 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 Bye, sir. बाय 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 बाय, सिया बाय बाय।